अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज का शो हम आगाज करेंगे अपने एक पॉपुलर सेगमेंट मेहदी बरादरान से। अच्छा जनाब, ये बताइए खान साहब के मेहदी हसन खान की लाइफ के बारे में, उनके शब-ओ-रोज के बारे में आप ठीक ठाक जानते हैं? बड़े लोग हैं वो। क्या बात है? ये तो इनके पैरों की खाक भी नहीं। ये उनको जो देखता था वो बीमार मौसीकी हो जाता था, और भाई को जो देखता था वो सचमुच बीमार हो जाता था। इसका क्या मतलब? क्योंकि भाई एक मनहूस आदमी है। अच्छा जी, ये बताइए कि मेहदी हसन खान साहब का पहला गाना सुपरहिट सॉन्ग कौन सा था? फिल्म थी ससुराल और सन था तकरीबन 1962। गाना कौन सा था? जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, जिसने वाह जी वाह, वाह, मेरे दिल। मैं आपको बताऊं कि अच्छा जी, सबसे पहले जी खान साहब, मेहदी हसन खान साहब ने क्या परफॉर्म किया? जहां तक मुझे याद है, खान साहब ने पहली दफा महाराजा ऑफ बड़ौदा के सामने अच्छा, 1935 में परफॉर्म किया। 1935 में? जी, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त भी भाई इतना ही था। आफ्ताब साहब, पूरी दुनिया में हमारे मदा हैं। जहाँ भी हम गए हैं, लोगों ने दिल खोल के हमें सुना है। और सिर्फ सुना है, दिया कुछ नहीं। हम जब भी बॉलीवुड प्रोग्राम पे जाते हैं, करीना कपूर, क्या बात है। आहा। आहा। आपकी आहा से मेरी भी आहा निकल गई। क्या बात है। आला लोग, आला फनकार। अच्छा जी, घराना ही फनकारों का है। क्या बात है। करीना जी जब भी बुलाती हैं भाई को, अच्छा हो। इनसे लतीफे सुनते हैं। क्या सुनती है? लतीफे। नहीं तो गाना कभी नहीं सुना। वो पागल है। भाई तो राज कपूर की शादी पे भी गए थे। इतनी पुरानी बात? पुरानी क्या, अभी कल की तो बात है। राज कपूर साहब की शादी मई 1946 में हुई थी। जी हाँ, भाई तो अशोका की शादी पे भी गए थे। यार, यकीन करें। अशोक कुमार होंगे। नो, अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। भाई यहाँ से घोड़े पे बैठ के गए थे। सफर इतना दूर था, वापसी पे घोड़ा भाई पे बैठ के आया। अरे क्या फजूल बात कर रहे हो। भाई को असल में घोड़े पालने का बड़ा शौक है। भाई अक्सर घोड़ों को पालते रहते हैं। अच्छा, एक दो घोड़ों ने भी भाई को पाला है। बचपन में भाई को घोड़ा उठा के ले गया था, अच्छा, डर के। अच्छा, आज तक नहीं सुना कि घोड़ा किसी को उठा के ले गया। कुत्ता उठा के ले जाता है, शेर या भेड़िया। भाई जब जंगल में होते थे तो हर जानवर इन्हें वीकली बेसिस पे उठा के ले जाता था। यार, बांदर तकरीबन कोई 2 साल रखता था। बंदरों में भाई का बड़ा टाइम गुजरा है। ये बंदर ने इस तरह चलना भाई से सीखा है। ऐसी अजीब बात कर रहे हो। अब एक काम वाले लोग हैं, इनसे जरा पूछ लेने दो, ये कनाडा का वीजा किस तरह मिल सकता है? आपने कनाडा का वीजा लेकर क्या कर रहा है? भाई अक्सर कनाडा का वीजा लेके जापान चला जाता है। भाई एक दफा जापान का वीजा लेके साउथ अफ्रीका चला गया। चलो, वहाँ उन्होंने इसे बांध दिया, बांध दिया। एयरपोर्ट पे बांध दिया। भाई पे टिकट लग गया। उनका बिजनेस खूब चमका, अच्छा, और देखते ही देखते उनकी मईशत बहाल हो गई। भाई का पासपोर्ट नहीं बना हुआ। तो जाता कैसे? एवं ही। अबे कैसी बात कर रहे हो? भाई के पासपोर्ट पे अम्मी की फोटो है। भाई असल में दूध बहुत शौक से पीता है। दूध से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नुम भी। भाई को दूध पीने का बहुत शौक है। उठते बैठते जागते सोते दूध पीता रहता है। भाई पागल है क्या? हाँ, नहीं, इतना दूध लेता कहाँ से? ये रात को डब्बे चोरी करता है। हमारे घर के साथ तबेला है, अच्छा, वहाँ भैंसें बंधी हुई हैं। ये भैंस को डरा के बेहोश कर देता है और तकरीबन सारा दूध चोरी कर लेता है। कई गुजरों ने भाई की खदमात हासिल की है। अच्छा, पहले टीका लगा के दूध चोते थे और अब भाई को दिखा के चोते हैं।
धोते नहीं धोते हैं। वही धोते हैं। अच्छा जी, 1985 में खान साहब मेहदी हसन खान साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और फिर तमगा इम्तियाज भी मिला इसी सन में। आपको भी कोई तमगा, कोई अवार्ड मिला? भाई को 1-2 तमगे मिले हैं। सदर पाकिस्तान से? नहीं, कबाड़िए की दुकान से। उन्होंने भाई नु फाड़ लिया सी, क्योंकि भाई ने तमगे चोरी चुके सन। भाई कुछ सुनना है तो सुनो, हमारे धंधे का टाइम है, हमें कूड़ा मकू धंध कड़ी या नहीं। अच्छा भाई नु इस गल का यकीन है कि बात तो बात मार ही पाएगी। अबे हम फनकार लोग हैं। हमें मारे पड़ती रहती हैं, मगर इस भाई का हाथ बड़ा पारा है। नहीं नहीं नहीं, किसी की मजाल है खान साहब की तरफ आंख उठाकर भी देखे। किसी ने अंधा होना है। वैसे जो भी करे हम जा नहीं सकते, क्यों? कराया नहीं है। आगे मैं भाई पे बैठ के आया हूँ। असल में भाई पहले चिंगची हुआ करता था। क्या हुआ करता था? चिंगची यानी चिंगची रक्षा? रक्षा कहाँ पे? पत्तों की। भाई पेट्रोल पे भी है और पट्टों पे भी। पेट्रोल पे भी और पट्टों पे। भाई मोबाइल भी पींदा है, इत्तेफाक भी खाई। भाई हादसात का मजमुआ है। ये पिछली दफा भाई साउथ अफ्रीका गया रियाज के लिए। अच्छा, उथे जांदे ही इन्होंने जेल हो गई। क्यों जी, जेल क्यों हुई? इन्हें नेल्सन मंडेला दे बूट चुक ले सन और इन्हें जल्दी की थी, वो सुटर नहीं आ रहा सी। भाई बच्चों में बड़ा मकबूल है। देखें, बचपन तो एक बचपन होता है। अक्सर बच्चियां दी कुल्फी फड़ के दौड़ जाता सी, तो जो फड़िया जाए तो कहता सी सुपरमैन। भाई का बचपन का ख्वाब था कि मैं सुपरमैन बन जाऊं। अच्छा एक दफा अब्बा ही दी तोती बन के पीछे ते दीवार तो छाल मारी है, सीधा मझ ते डिगी। मझ ने फिर बांध लिया, फिर उतो ठंडा आ गया, उन्हें फिर भाई नु सुपरमैन बनाया। अबे कुछ सुनाओ। खान साहब आप सुनाए ना, आप क्यों उसकी बात सुनते हैं? कोई हुन्ना बोली बिच। भाई को बचपन में ऐसा, अबे मेरा ख्याल है गीत की तरफ ही आ जाए। बस मेरे बेटा, बस मेरे बेटा। भाई ना करो, मेरा हासा निकल जाता है। यार उधर दरबारी बज रहा है, खुदा के लिए। हम नहीं बजवाया, तेरा की कमाल है। मुख तेरा चना केटा प्यारा लगदा हो, मुख तेरा चना केटा प्यारा लगदा हो, चन तेरे अगे सानू तारा लगदा हो। वाह जी वाह वाह वाह। ये मैं आपको बताने वाला था। सर इतना मजा आ रहा, तुसी क्यों दस? ये 5000 का नोट जो है बंद क्यों हो रहा है? ये भाई की वजह से बंद हो रहा है। वो क्यों? भाई मांगता बहुत है। ये ठीपा भी भाई की वजह तो बंद हो, बड़ा सेक लगे ठीपेर का मुंह है भाई का। आपको पता है बचपन में भाई के साथ टास्क भी कर लेते थे। अच्छा जी, मेहदी हसन खान के बारे में एक बात याद रखने की है कि बर्रे सगीर पाको हिंद में वो अपने वक्तों के सबसे महंगे गजल सिंगर थे। और उनके बरक्स भाई बड़े सगीर का सबसे सस्ता सिंगर है। भाई का सफर बड़ा तवील है। बता जरा इनको। भाई ने बड़ी जद्दोजहद की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। वाह। भाई आज से 20 साल पहले गधा गाड़ी चलाता था, ओए। और आज भी गधा गाड़ी ही चलाता है। ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार कैसा रहेगा? भाई बंद स्कूटर की आवाज भी निकाल लेते हैं। एक दफा ये स्कूटर की आवाज निकाल रहा था, पास से कुत्ता बैठा हुआ था। अच्छा। कुत्ता समझा भाई मैंने छेड़ रही है। कुत्ते ने फिर भाई नु बांध देता। अपने बड़ों का गीत सुनाएंगे, दो प्यार से दिल। ये फिल्म बंदिश का गीत है। हाँ, दो प्यासे दिल। वाह 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 वाह। और रोबन घोष की मौसीकी थी। रोबन घोष ने भाई को एक दफा बांध दिया। सिर्फ यही रह गए थे जिन्होंने बांधा नहीं था। दो प्यासे दिल पकड़ लो यही सही। अच्छा जी। अबे मुझे नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ, जरा पकड़ लो साथ ही आवाज के साथ। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, एक दूजे में
जाते हैं नदिया सागर ऐसे, दो प्यासे दिल एक हुए ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। भाई जब आप मुंह बनाते हैं तो लगता है पिछले साल का परोठा है। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार है, कभी मैं इसे मारता हूँ और कभी ये मुझसे पिटता है। भाई को नींद में चलने की बहुत आदत है, एक दफा नींद में चलता हुआ थाने पहुंच गया, SHO ने बांध लिया, मेरी आंख खुली तो मैं थाने चला गया, भाई के पीछे उन्हें मैंने भी बांध लिया। अब्बा जी को मैंने फोन किया, मैं कहा थाने आओ तो उन्होंने सानू बांध लिया है। अब्बा जी गए, उन्होंने अब्बा जी ने भी बांध लिया। उसके बाद अब्बा जी ने फिर अपने एक दोस्त MPA को फोन किया, वो थाने आया, उन्हें MPA ने भी बांध लिया। अलगरज ये सिलसिला पूरा हफ्ता चलता रहा। उस थाने चोने को 150 बंदा बने हैं। मैं क्या सी ना भाई एडा मनहूस है। भाई को कबूतरबाजी का भी बड़ा शौक है। अबे कबूतरों की बात क्या याद करा दी, ये हमारे फिल्म स्टार यूसुफ खान उन्होंने भाई को बहुत मारा। क्यों? भाई ने उन्होंने तो कबूतर चोरी कर लिया। खान साहब ने भाई ने कबूतरा ने खुडे 3 दिन बनी रखे। 3 दिन भाई ने फिर खुडे गुजारे। बड़े बदतमीज कबूतर सन, भाई ना 10 दराजी करते रहे। उन्होंने ज़हन जिसी के शायद भाई कबूतरी है। भाई याद है आपको एक दफा घर में डाकू आ गए? बिल्कुल, और घर में दादा जान की दोनाली बंदूक पड़ी थी। भाई ने बंदूक पकड़ी, भाई की चीखें निकल गई। वो क्यों? बंदूक बहुत ठंडी थी। भाई ने देखा तो बंदूक में कारतूस नहीं था। भाई ने गुस्से में फिर खंजर उठाया, ओए, डाकुओं के सामने आधा किलो प्याज काटे। डाकुओं का रो रो के बुरा हाल। प्याज क्योंकि इंडियन था और कड़वा। उसके बाद भाई को फिर गुस्सा आया, फिर भाई ने टमाटर काटे, फिर भाई ने सब्ज मिर्च काटी। एक डाकू खड़ा हो गया, उन्हें कहा ऐसी डाकुआं को थोड़े बहनों ही नहीं केड़ियां दावतां शुरू कर दी ने, असि लुटन आए हो को नाश्ता करन नहीं। एक डाकू जरा बरीक था, उन्हें भाई ने को 100-150 जुगत की थी, फिर उन्हें बांध देता। पूरी फैमिली में किसी को नहीं बांधा, सिर्फ भाई को ही बांधा। क्यों? डाकुओं को जब इस बात का एहसास हुआ कि भाई फुकरा है, फिर उन्होंने भाई की खिदमत हासिल की, भाई से मालिश करवाई, भाई से कपड़े धुलवाए। एक डाकू के कपड़े तो बहुत गंदे थे, बाद में पता चला वो भाई के अपने थे। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Continuous Raat आज का गाना हमने लिया है फिल्म शम्मा परवाना से। निसार बज़मी की निहायत शानदार कंपोजिशन, लिरिक्स हैं सैफुद्दीन सैफ के, गाया मुजीब आलम ने और पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। हमसे पहले मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। सुपर सुपर। वेलकम बैक। Continuous Raat हमारा सेगमेंट है डिस्कशन, जिसमें हम ऑडियंस के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज इंतहाई इख्तिसार के साथ। पहले जी सर, मेरा सवाल है कि जनरल राहील शरीफ के इस्लामिक फोर्सेस के सरबराह बनने के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? अब इसके बारे में खामखा कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पर, प्रेस में भी मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है, इससे पाकिस्तान को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आप हालात देखें इस वक्त, कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट जो है, इसमें UN जिसका एक बहुत बड़ा नाम था, एक मर्तबा था, वो स्टूज बन के रह गया, अमेरिका का चमचा बन के रह गया, बल्कि पूरे वेस्ट का। वो कलमा खैर कभी उसने नहीं कहा मुसलमानों के बारे में, गरीब ममालिक के बारे में। चुनांचे एक फोरम अगर मयस्सर हो रहा है आपको, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और इसकी अशद जरूरत है मुस्लिम कंट्रीज को।
इस वक्त मुसलमान ममालिक बाकायदा रांदा दरगाह बन चुके हैं, मां सिवाय उन ममालिक के जो बड़े आराम से सुकून से चुप साध कर बैठे हैं। और ये सिर्फ 5-6 ममालिक हैं जिनकी जुम्बिश से बड़ा फर्क पड़ सकता था, लेकिन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, अपनी एक्सपीडियंसी की वजह से, मसलहत कोशी की वजह से ये लोग खामोश हैं। अगर ऐसा फोरम कल को फाल साबित होता है तो ये खामोशी, ये अलूफनेस इन्हें छोड़नी पड़ेगी। और तीसरी बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आइसोलेशन के गड्ढे में धकेला जा रहा है, और पाकिस्तान का जर्नैल अगर इस मुत्तहिदा फोर्स का हेड बनता है तो इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है आपके लिए। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि एक बहुत अच्छा इकदाम है, और अब देखना यह कि हम इसे अपने हक में और मुस्लिम उम्मा के हक में किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। जी जनाब। सर मेरा सवाल ये है कि हम कौन सा अमल इख्तियार करें जिससे हमारी लाइफ में मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा हों। अब लातादाद चीजें, बेशुमार काम है जो अडॉप्ट करने से आपकी लाइफ में तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब जिस पर ज्यादा तरद्दुद ना करना पड़े, क्योंकि आदतें तब्दील करना वो इतना आसान नहीं है। लेकिन बाज नई आदतें बड़ी आसानी से डाली जा सकती हैं, और वो बड़ी हसीन आदतें हैं। मसलन आप सफर करने की आदत डालें। अभी फिर जाओ पागल। पागलों की तरह नहीं, ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है। और मैं ये नहीं कहता कि आप यहां से पेरिस चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, आप इटली चले जाएं, आप अपने आसपास के, ज्यादा दूर के अजला में मत जाइए। आप देखें लाहौर के करीब हेड बल्लो की है, छांगा मांगा है, बड़ी खूबसूरत जगह है, बाबा बुल्ले शाह का मजार है, गंडा सिंह वाला बॉर्डर है, जंगल है, बेला है, फिर अटारी है, वागा है, जल्लो पार्क है, और अगर थोड़ी सी आप में हिम्मत हो, थोड़ा सा तरद्दुद कर लें तो जिला चकवाल है। नहीं तो सर अगर जेब इजाजत देगी तो बंदा सफर कर सकता है। यार अगर आपने यहां से छांगा मांगा जाना है, असि तानू छांगा मांगा क्यों लग रहा है? सफर करने का बहुत बड़ा फायदा जो यूनानी फिलोसोफर्स बता गए हैं कि अगर तुमने किसी शख्स को आजमाना हो उसके साथ ट्रेवल करके देख लो, आपको ट्रेवलिंग में पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। कहावत भी है सर, सफर वसीला जफर। हाँ जी, सफर वसीला जफर। फिर आप जो कुछ सीखें, जो इंफॉर्मेशन आपको मिले, जो इल्म आप तक पहुंचे, उस पर गौर करना शुरू करें। मसलन एक मोटी सी बात है जो बड़ी आसानी से अक्ल में आती है कि बुराई के बतन से अच्छाई पैदा नहीं हो सकती। वाह। अब इसको रिलेट करना शुरू करें एवरीडे लाइफ के साथ, मतलब अपने इर्द गिर्द देखें और आपको खुद समझ आने लगेगी कि ये एक करप्ट शख्स था, इसने करप्शन से पैसा इकट्ठा किया। ये कैसे मुमकिन है कि ये आराम और सुकून से बैठ सके? ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसको वो नेकनामी दे जो इसका हक नहीं है? मतलब एक बुराई से कमाई हुई रकम से अगर वो मस्जिद तामीर भी कर देता है तो इसका उसे कोई फायदा नहीं होगा। इन चीजों पर गौर करें, फिर तफक्कर करें। ये तीसरी आदत, अब इस पे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी आपको। तफक्कर फिल खल्क करें कि ये दुनिया, ये कायनात मार्ज़े वजूद में क्यों आई, आपको दुनिया पे क्यों भेजा गया, इस पूरी गेम का मकसद क्या था, आपने अल्टीमेटली जाना कहां है, हयात क्या है, जावेदां क्या है, अबद क्या है, अजल क्या है। इन चीजों पर गौर करें, आपको बहुत लुत्फ आएगा। और फिर आखिरी गुजारिश, आगे आपकी मर्जी है, मेरा काम सिर्फ सजेस्ट करना, मेरी तरफ यूं ना देखो। ये आखिरी जी गुजारिश ना बहुत महंगी है। वो ये कि देने की आदत डालें, जहां जिस तरह जितना मुमकिन हो सके देने की आदत डालें। इससे खूबसूरत आदत और इससे हसीन नशा और कोई नहीं हो सकता। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि आईजी पंजाब ने 6 लेडी इंस्पेक्टर्स को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी। सर ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि खवातीन को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा है। अब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 12 लेडी पुलिस स्टेशन हैं। आप कंपेयर करें इंडिया में अगर 100 150 फिर भी बंदा कहे कि चलो उनकी आबादी का तनासुब और ये, वहां 442 है। अब पूरे पंजाब में सिर्फ 3 है, एक रावलपिंडी में, एक फैसलाबाद में, एक लाहौर में। लाहौर जैसे शहर में एक है, लाहौर तो लाहौर, कराची जैसे शहर में
सिर्फ एक लेडी पुलिस स्टेशन। सर वैसे आपकी राय में कितने लेडी पुलिस स्टेशन होने चाहिए? अब मैं तो समझता हूं कि हर जिले में कम से कम एक पुलिस स्टेशन तो होना चाहिए। आपकी नफरी ही बहुत कम है, आपका कोटा 10% है और 1% बमुश्किल आपकी रिप्रेजेंटेशन है। हमें तो कोई मौका ही नहीं देता, हम तो आना चाहती हैं, क्यों नहीं आना चाहती आगे? खवातीन एक कदम आगे होती है मर्दों से हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुनाएं। ये थाना तब्दील हो गया? थाना ही नहीं, थाना कल्चर भी चेंज हो गया सर। वाह 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 वाह। और यहाँ जो सब होते थे किधर गए? उन्होंने बाहर फ्रूट लाया है। नहीं, वो बाकी सारे किधर गए पुराने? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਖਵਾतीन ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। और खवातीन की तो नफरी कम है, बहुत ज्यादा चाहिए। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਮੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। सर आइए ना हमारे ऑफिस, आपके साथ अपने मसाइल डिस्कस करने नहीं, हैं। आप मेरे साथ यहाँ बैठे कर लेना डिस्कस। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और ब्रेक तक उत्ते ही बैठी रहती है। यकीन करो। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रमोट होके 6 ऑफिसर्स डीएसपी बनी है, उनमें आप शामिल क्यों नहीं? की करा, मेरे तो नसीब ही पैड़े ने। इंज करके मैं प्रमोट होने लग रही हाँ, कोई ना कोई गल बन जाती है। मसलन क्या कोई ना कोई गल बनती है? आईजी साहब इन्होंने प्रमोट करने लगते ना, उन्होंने हासा निकल जाता है। मैं कहा सर मैंने प्रमोट ही करा दियो, हैदर अशरफ भी तो ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ही है। वो खुद नहीं प्रमोट हो रहा बेचारा। हैदर अशरफ साहब पहले लेडीज पुलिस च सन, सन ट्रेनिंग देना आते होंगे सन। ट्रेनिंग देना और बात है, ये कहना कि वो लेडीज पुलिस में थे। वैसे तो सर एक नंबर बंदे की किते भी कदर नहीं हैगी। हाँ जी। जेड़ा बंदा भी ईमानदारी इख्तियार करेगा ना, उन्हें कुछ नहीं जलबना। साडी बाजी मंजन भी भेज दी। तौबा, बहुत ही बदतमीज लोग हैं, तंग करके रखा ना मुझे। की होया नहीं? बस क्या बताओ मैडम आपको, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, लड़के छेड़ना शुरू कर देते, नंबर मांगना शुरू कर देते। वो तो मेदे च लत मार रही सी अंदर जाने दे। इधर दफाओ, थल्ले मार। इथे नानी दे घर आया बस ठहरो ठहरो। रंगबाजी नहीं, तू रजिया जंप दे हत्ती चढ़िया रंगबाजी। वो किसके हत्ती चढ़ा है? रजिया जंप छेड़े सी साडी हवालदार नु। अच्छा, आपको ये छेड़ रहा था? नहीं नहीं, वो तो कोई और था, ये पता नहीं किस बेचारे को ले आई है। मेरे ते इल्जाम ना ला, मैं गुनाहगार रखन वाले के छेड़ दिया तेनू, नाल तेरा रिस्पांस भी वेखे। क्यों भी तुमने नंबर मांगा था? सर अल्लाह की कसम मैंने नहीं मांगा, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने नहीं मांगा? सर मेरे पास ऑलरेडी है। चल वे काका, उठ के इधर आ कुर्सी दे उत्ते चल। हाँ नहीं परवीन, दस जरा। एहो चश्मदीद गवाह जे, इहदी गवाही पा के पर्चा दियो। ए चश्मदीद नहीं, यक चश्मदीद है। मैंने तमीज ना गल कर, मैं जाननी है तेन भी एडी तू नहीं। मैं तेन दसदी बेबे फड़ी जरा। नहीं मैं जाननी है तेन तू की है की, तो मैं भी तेन जाननी है। मेरा तमीज ना गल कर, मैं जाननी असि लड़न नहीं, उधर जाना वो एंजॉय करन दे। अच्छा, अभी हमें बताया जा रहा था कि बुरी कारकर्दगी की बिना पर वो सारे का सारा अमला सैक कर दिया गया। ये थाना इन्हें ट्रायल बेसिस पर दे दिया गया। वो थाना असल थाने की पैरोडी थी, ये उस थाने की पैरोडी है। सर इतने पहले भी जिन्हें मुजरम फड़ के लाना सी, मेरा मियां ले आंदा सी। वो कौन था? हनीफ साहब। हनीफ साहब की बेगम है तो? मैं हनीफ दी बेगम परवीन। ओए लेडीज पुलिस नु छेड़ना है? मर जाने अंतर जाने तेरा रवि काके ना जे तू सोना ना ना होए। अच्छा मैंने पहले शख्स ही किसी ने पीछे आंदा है थे। ओए तेरे को लगा नंबर किवें आया? मैडम एक इमरजेंसी हो गई थी, मैं इसलिए यहाँ पर आया था, इन्होंने तब नंबर दिया था, आपने भी कार्ड दिया था मुझे। मैंने तो कभी फोन नहीं किया। इसको बेचारे को छोड़ दे, देखे कितना इनोसेंट है। इस इनोसेंट दी हाय क्यों है? खराब बदगुमान है लेडीज पुलिस से, बड़ी बड़ी ईमानदार पैदा की हैं। जी मुझे पता है, बड़ी बड़ी ईमानदार पैदा की हैं। जोहरा भी आप ही में से एक थी जी, वो जिसने बैग वापस किया था। हाँ जी। वो केड़ी सी बैग वापस करने वाली, पागल तो नहीं सी? 24 लाख रुपया था उस बैग में। असल उनको चुकिया नहीं गया। स्टेट बैंक के बाहर गिरा हुआ बैग उसने उठाया और मालिक के हवाले किया। सर यकीन करो साडे महकमे च बड़े बड़े अच्छे लोग ने। हाँ जी, मैं तो मेरे सारी जिंदगी ईमानदारी की नौकरी की है। तुसी हनीफ साहब ने तो जानते ही हो ना? हाँ जी। हाँ जिन तुसी टीरा टीरा कहते हो। मैंने आज तक नहीं उसे टीरा कहा। एक करैक्टर लिखिया किन्ने? मैं एडी भी अन्नी नहीं हाँ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾਮਦ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇ ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ मैडम मुझे आपके थाने का एनवायरनमेंट बहुत पसंद आया। ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿਓ। ਇਧਰ ਆਵੇ ਉੱਠ। ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਨਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਚਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲੋ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਚੱਲ। शुक्रिया। ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਵਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। अब ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੰਦੀ ਗਲੈਰੀ ਜਾਈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। मैं कर करके तंग आ गया हूं। ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ। ਔਰ 300-400 ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਾਸੂਮ, ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਾਵਨ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਦੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। नहीं तो क्यों मारता क्यों है? ਐਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਲੜ ਜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਮਲੂਕੜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। अच्छा जी, ਚੱਲ ਨੀ क्विक आ जा। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती जी। हूँ। सर हमारी हुकूमत लेडीज ऑफिसर पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती? इस फील्ड में कोई भी सीनियर ऑफिसर नहीं है। हाँ, मैक्सिमम SSP है हमारे पास। यानी मैंने आज तक कभी कोई DIG, एडिशनल IG, कोई खातून नहीं सुनी। चलो ਐਨ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਮਦਈ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਦਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਵੇ ਇੱਥੇ, ਬਹਿ ਉੱਥੇ। क्यों भाई, तुमने मारा है बीवी को? सर मैंने नहीं मारा, उसने मुझे मारा है और ये मुझ पे ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये क्यों कह रही है लेडी पुलिस? ये उसकी कजन है जी। सर ये बड़ा मीसना जे। कजन है तुम्हारी? जी मेरी कजन है। बस इसीलिए तुम उसकी बहुत ज्यादा साइड ले रही हो। उसकी भी बात सुनो। क्यों भाई साहब, होता क्या है? सर हर गल ते तोड़ फोड़ कर दी किसी बुलडोजर दी बच्ची। ये आपको क्या जख्म लगा है? सर तगमा हुस्ने कारकर्दगी मिले है। और तगमा नहीं होता, तमगा होता है। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਗਮਾ ਹੀ ਕਹੋ। वैसे तो मुझे बेचारा सा ही लग रहा है। तू चुप कर। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਦੇ ਸੂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ। ਆ ਜਾ ਭੈਣਾ ਆ ਜਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ओए ये है वो औरत? हाँ जी, अद्धे रास्ते में चौक के ले आई है। मुबारक होवे। माशाल्लाह प्रवीण ने अपनी मझ ली है। बैठ भैन मेरी है, बैठ जा। बैठ गई है, फंस गई है। लेट क्यों हो गई सोनी? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸਨ। आए रक्षे ते हो? ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। की ना है तेरा? पिंकी ना है जी मेरा। कितने साल हो गए ने ब्याह नू? जी 12 साल। तो बच्चे बच्चे हैं ने? 4 ने जी। तो बच्चे किधर है? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੱਕ 'ਚ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। नी राम ना बैठ नहीं टीरी है। खबरदार मेरे बच्चों के बारे में कोई गल कीती ते। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੜਾਏ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ। क्यों, क्या हुआ, क्या था? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਟਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ ਹਾਂ। पिंकी मसला की है? ओ जी ये खर्चा ही नहीं देता घर में। और किन्ना को खर्चा दिया जी, ये तो खांदा ही बड़ा है हिप्पोपोटामस का बच्चा। ओ तेरा अच्छा रास्ते से भी 2 ड्राइवर मार के आई है। और बात सुनो, तुमने क्यों मारा उसे? गालियां दे रहा जी अंग्रेजी में मुझे। और ये गाली नहीं होती, उसने हिप्पोपोटामस कहा है आपको। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ सदर हैगा? ए हिप्पोपोटामस होंदा की है? ये दरियाई घोड़ा नहीं होता, वो जो धौश सा होता है, बहुत मोटा। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ।
अच्छा देखो ना, उसे मना नहीं कर रही है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਐ, ऐसे क्यों मना करिए? अच्छा ये शादी से पहले भी ऐसी थी? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अल्लाह दी कसमें इंज सी जगरनाथ दा बच्चा। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखिए मैडम, ये लगातार मुझे गालियां देता जा रहा है और आप कुछ कर ही नहीं रही। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਗਰਨਾਟ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ। सर आप कुछ बता रहे थे? जगरनॉट होता है कोई बहुत बड़े साइज का जहाज या लारी या ट्रक, कोई बहुत बड़ी। ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। रजिया पर्चा नहीं बनता। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਬੰਬ ਬਣਦਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਈ। ਪਿੰਕੀ, ਤੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਣੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ। सर इस केस में हमारी मदद कीजिए, हमें क्या करना चाहिए? उसूली तौर पर तो इस खातून पर केस होना चाहिए, क्योंकि इसने उसे मारा है। तुमने मेडिकल लीगल नहीं करवाया। सर इसने मुझे जाने ही नहीं दिया। और आपको चोट लगी है कभी? मेरे सारे जिस्म में बड़ी चोटें लगी हैं तो सर। आपने मेडिकल लीगल करवाया? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਐਕਸਰਾ ਤੋਪ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। सर सीरियसली दसो ना, की करिए इस केस दा? इनकी करवाएं सुलह। ठीक है भाई, तुम खर्चा दिया करो और जुगतों से परहेज किया करो। वैसे तुम इसे रखना चाहते हो कि नहीं? सर मैं तो रखना चाहना, ये नहीं रहता डायनासोर दा बच्चा। नहीं, वो मजाक प्यार से कह रहा है। बात सुने, ये आपको जगरनॉट कहे, हिप्पोपोटामस कहे, डायनासोर कहे, ये प्यार से कहते हैं। अच्छा अच्छा आप भी उसे जो मर्जी कहें। आप भी उसको कहें खच्चर का बच्चा है। आप सुलह करें। खर्चा सबसे आम चीज खर्चा है, जुगत बाद में आती है। खर्चा देते रहोगे तो ये तुम्हारी जुगतें भी बर्दाश्त कर लेगी। ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 버ਗਰ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।